हाय फ्रेंड्स। तो मैं बेटियों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। आई नो कि सबकी राय अपनी अपनी होती है, बट मैं जो कहना चाहती हूँ वो आई थिंक मुझसे रिलेटेड है। मैं किसी और को अपने साथ कंपेयर नहीं करना चाहती। बस कुछ है जो मैं बोलना चाहती हूँ, तो कोई बुरा मत मानना। और अगर किसी को कुछ लगे कि हाँ, ये ऐसा क्यों बोला या फिर कुछ भी समथिंग लाइक दैट, सो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो बोलती हूँ, बेटियों को लोग कहते हैं कि पापा की परी हो तुम, पर वही लोग इन परियों को इतना सताते क्यों हैं? बेटियों को लोग कहते हैं कि पापा की परी हो तुम, पर वही लोग इन परियों को सताते क्यों हैं? क्या बेटियां पापा की परी है? क्या बेटियां पापा की परी है? या फिर एक कठपुतली है जो शादी के बाद सबके इशारों पे चलती है? जो शादी के बाद सबके इशारों पे चलती है, अपना दर्द किसी को बताती नहीं है, फिर भी सब कुछ चुपचाप से सहती है। फिर भी लोग उन परियों को इतना सताते क्यों हैं? फिर भी कहते हैं कि पापा की परी हो। इन परियों को इतना रुलाते क्यों हो? कभी एक झलक अपनी परियों को भी तो देखो। कभी एक झलक अपनी परियों को भी तो देखो। तब पता चलेगा कि पापा की परी सिर्फ बोलने से नहीं होती है, करना भी पड़ता है। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो, सो आई फील नॉट comfortably for this word, पापा की परी, like that, something like that. ना, 80 में से 100 में से 20% होगी जो रियल में पापा की परी है, शादी के बाद भी। बट 80% मुझे नहीं लगता। कोई लव में फेल है, कोई फैमिली में फेल है, कोई फ्यूचर में फेल है, पर है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो करना नहीं चाहती, शायद झिझकती भी हैं, क्योंकि वो सामने वाले को अपना मानती हैं। इसीलिए वो पापा की तो परी बन सकती है, पर किसी अदर इंसान की परी, आई थिंक नो। काश कि वो मेरे सब समझ पाता, काश मेरा एहसास समझ पाता। दिल की दुनिया आबाद करके इसे बर्बाद कर गया, कम वक्त इसे तो समझ जाता।